अब इस तकनीकी सत्र के आखिरी वक्ता हमारे साथ हैं प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी मैडम। आप एनसीईआरटी दिल्ली में आचार्य हैं और आपका भी पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य है। इस तकनीकी सत्र के अंतिम वक्ता के रूप में आपका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आदरणीय ज्योत्सना तिवारी मैडम। आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले 2 दिनों में महामना के जीवन से जुड़े अनेकों संदर्भों की चर्चा हुई। खासकर आज के परिप्रेक्ष्य में अनेकों पक्ष सामने आए। महात्मा का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था, जीवन या समाज का कोई भी पक्ष उनसे अछूता नहीं रहा। चाहे वो शिक्षा हो, भाषा हो, लॉ हो, भारतीय परंपराएं हो या कि समाज सुधार, अनेकों पक्ष उनके कार्य से जुड़े हुए हैं। ऐसे में गंगा कैसे अछूती रहती। मालवीय जी को गंगा से विशेष स्नेह था और कैसे न होता। गंगा कोई ऐसी वैसी नदी तो है नहीं, कोई साधारण नदी नहीं है। गंगा की तो महिमा ही ऐसी है कि किसी को भी उससे लगाव हो जाएगा, क्योंकि वह हमारे लोक का अभिन्न अंग है। गंगा स्वयं में भारतीय सनातन सभ्यता और संस्कृति का इतिहास प्रतीक है, जो अविरल रहा है और कभी नहीं रुकेगा। ऐसी अखंड परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। यह हम सभी को ज्ञात है। उसकी अविरलता बनी रहे, यह मानवता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। महामना का अविरल गंगा के लिए योगदान आज के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। 1914 से 1916 में ब्रिटिश सरकार के लिए किए जाने वाले गंगा एग्रीमेंट में और उसके लिए उसकी जो बहस उन्होंने की थी और जो अपने पक्ष को रखा था, जिससे कि गंगा ही नहीं बल्कि उसके साथ ही जुड़े अनेकों लोगों और आने वाली पीढ़ियों के साथ होने वाले अन्याय का उन्होंने किस प्रकार विरोध किया और अंततः सफल हुए, ये हम सब जानते हैं और हम महामना के लिए उसके ऋणी भी हैं। महामना को यह ज्ञात था कि यदि गंगा को अपने प्राकृतिक प्रवाह से जरा भी डाइवर्ट किया गया तो परिणाम सही नहीं होंगे। आज हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उसके लिए कहीं न कहीं मानव का लोभ छुपा है, जिसके कारण मानवता पर आघात हुआ है। वेदों के काल से लेकर महामना ने और बाद में गांधी जी ने भी अनेकों बार यह चेतावनी दी कि प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें। उसके साथ वो हमें सब कुछ देती है, हम उसका कभी भी लोभ ना करें। प्रकृति का संरक्षण हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है। हम आज भी पंच तत्वों पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि सभी के प्रति उतने ही निर्भर हैं जितने कि मानवता के आरंभ में थे। मानवता के शुरुआत से ही हमें इन पर ही निर्भर रहना पड़ा। हमारी हर आवश्यकता प्रकृति से पोषित होती है और उसी प्रकृति का हमने बार बार अनादर किया, उस पर आघात किया। आज परिणाम हमारे सामने है। गंगा तो पवित्र थी और सदा पवित्र रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु क्या उसे स्वच्छ रखना केवल शासन का कार्य है? क्या यह हर व्यक्ति का दायित्व नहीं, जिसका अस्तित्व मात्र गंगा पर निर्भर है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से? क्या यह हर व्यक्ति का कर्तव्य नहीं कि वह प्रकृति का संरक्षण प्रदान करे, विशेषकर नदियों और महानदियों को, जो हर दिन पूजनीय है? हम कहते हैं कि यदि जान है तो जहान है, और यह भी सही है कि जल है तो जीवन है। ऐसे में पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखना आज हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हम सभी यह भी जानते हैं कि विश्व की कोई भी सभ्यता या संस्कृति किसी न किसी नदी के साथ विकसित हुई। उनमें से अधिकतर सभ्यताएं किसी न किसी कालखंड में विलीन हो गईं। गंगा एक ऐसी नदी है जो नदियों में महान नदी है, जिसके साथ विकसित हुई सभ्यता सनातन धर्म आज भी अनवरत धारा उसकी प्रवाहित हो रही है कई युगों से। जैसा कि मैंने पहले कहा, गंगा पवित्र है। पवित्रता अमूर्त होती है और स्वच्छता मूर्त, दोनों में फर्क है। स्वच्छता संरक्षण का एक माध्यम है और आज हमें विचार करना है कि कौन से वे मूल्य हैं जिनका पालन करके हमें गंगा को संरक्षित रखना है, या कि हर नदी को। अरबों की लागत भी इसे स्वच्छ रखने के लिए कम होगी और व्यर्थ जाएगी और जाती रही है। हर व्यक्ति के मन में जब तक यह दीपक नहीं जलेगा कि उसे संरक्षण प्रदान करना है, तब तक कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि लोक भावना और परंपरा
हमारी संस्कृति को जीवित रखती है और रखती रहेगी, न कि चुनी हुई सरकारें या शासन। शासन का कार्य है लोगों में वापस उस भावना को जगाना जिससे गंगा का प्रदूषण न हो और उसका संरक्षण हो। लोगों को उसे प्रदूषित करने से रोकना। शासन को यह ज्ञात है कि प्रदूषण के क्या कारण हैं और उनका निदान क्या है, परंतु जब तक हर व्यक्ति इस संरक्षण में अपना योगदान नहीं देगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो विकास के नाम पर गंगा को क्षति पहुंचाए, तब तक यह संभव नहीं होगा। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, परंतु बल केवल डेवलपमेंट पर होता है और सस्टेनेबिलिटी कहीं खो जाती है। आज जिससे आने वाले समय का एग्जिस्टेंस निर्भर करता है, ऐसी सस्टेनेबिलिटी पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम कोई भी ऐसे कदम न उठाएं जिससे भविष्य में कोई खतरा हो या गंगा के ऊपर निर्भर करने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े। आज वो समय है कि हमें महामना के द्वारा दिए गए हर मानव मूल्य का पालन करने की आवश्यकता है। मन की, आत्मा की, आसपास के वातावरण की, सभी को स्वच्छ रखने की, पर्यावरण का संरक्षण करने की और स्वस्थ रहने की हम सभी को कोशिश करनी होगी। धन्यवाद मैडम, आपके व्याख्यान से हमें पर्यावरण और भारतीय चिंतन और महामना के दृष्टि का एक संश्लेषित रूप समझ में आया। आदरणीय आचार्य प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी मैडम जी के व्यक्त करता हूँ। महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप सभी वक्ताओं के प्रति कृतज्ञ है कि आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के हमारे प्रतिभागियों को लाभान्वित किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।